मेरे को किसी भी बच्चे को बाइबल पढ़ाते हुए या यीशु बहुत अच्छे हैं बिल्कुल नहीं बोलना। राम अच्छे हैं, है ना, हनुमान अच्छे हैं, और तुम हिंदू हो, इस चीज को जैसा कि आपने वीडियो देखा, वीडियो में जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि उस औरत जो महिला है, जो बहन है, उनका 3 सवाल मेरे अंदाज से निकल के आता है। पहला सवाल उनका ये है कि तुम जो है यीशु मसीह का नाम ना लिया करो, तुम राम का नाम और हनुमान जी का नाम लिया करो। और पहला ये सवाल था। दूसरा सवाल मेरे जहन में ये आता है कि उसने उस औरत ने या उस भीड़ ने उस लड़की से कहा कि अगर तुम्हें यीशु मसीह अगर उसमें जन्म लेना हो तो तुम्हें हिंदू परिवार में जन्म ही नहीं देता, तुम्हें ईसाई परिवार में जन्म देता। और तीसरा उसका जो सवाल है वो है कि हम यीशु मसीह को प्रेजेंट ना करें, हम जो भी उनकी जाति है, जिस जाति से वो संबोध करे, कि साहू परिवार को वो बदनाम ना करे। तो मैं इन तीनों सवालों का जवाब मैं देने के लिए जा रहा हूँ। कृपया इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और आगे शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँच सके कि रियल में यीशु मसीह है क्या। तो आइए हम सबसे पहले पहला सवाल को हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पहला सवाल उनका ये है कि यीशु मसीह का नाम ना लो, तुम राम और हनुमान जी का नाम लो। ज़रूर सही बात है। हम एक हिंदू परिवार होते हुए और हम एक हिंदुस्तान में रहते हुए हमें हमारा ये बिल्कुल हक बनता है कि हम अपने आराध्य का नाम लें। लेकिन आखिर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है यीशु मसीह की तरफ दौड़ रहे हैं, यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, यीशु मसीह की तरफ जा रहे हैं। आप यीशु मसीह को क्या समझते हो? आपके लिए यीशु मसीह क्या है? सबसे पहले कि यीशु मसीह जो है वह किसी का धर्म परिवर्तन कराने नहीं आया। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन करवाने नहीं आया। आप जब मत्ती रची सुसमाचार और उसका जब 5 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, 5 का 17 और 18 में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने परंतु पूरा करने आया हूँ। क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं हमें कि तुम यह ना समझो कि मैं व्यवस्था की पुस्तक को लोप करने के लिए आया हूँ। लोप करने मीन्स जो हम समझते हैं कि हमारा जो धार्मिकता है, जैसे हम अगर राम को मानते हैं या हम कृष्ण को मानते हैं या हम किसी चीज़ को मानते हैं, तो यीशु मसीह साफ कहता है कि वो आपकी मान्यताओं को खंडित करने के लिए नहीं आया है। वो आपको ये किसी भी प्रकार के जो भी आप करते हैं उसमें से किसी भी चीज़ का परिवर्तन करने के लिए आपको वो नहीं आया है। यानी कि आप जो पुरानी व्यवस्थाओं पे चलते हैं, जो आपका मानना है, आप वो मानिए, वो आप मान सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ये कहता है कि मैं पुरानी व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, बल्कि मैं तो उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। अगर अपना राम को अगर आप परमेश्वर मानते हैं या हनुमान को परमेश्वर मानते हैं, तो यीशु मसीह तो ये बोलने के लिए आया है कि आप जो है यीशु मसीह, आप राम को कृष्ण परमेश्वर मान सकते हो, हनुमान को परमेश्वर मान सकते हो, अपने आराध्य को परमेश्वर मान सकते हो। तो इसमें ये कहाँ से हो गई कि यीशु मसीह जो है, अगर आपके दिमाग में आता है कि यीशु मसीह किसी को खंडित करने के लिए आया है या किसी को बदलने के लिए आया है, तो अपनी सोच से ये दिमाग निकाल दे। ये आइए हम इसका निचोड़ निकालेंगे बाद में। आइए हम दूसरे सवाल के जवाब की तरफ हम चलते हैं। घर पैदा करते, हिंदू के घर में पैदा नहीं करते। ये सही है, है ना? सही बात है। जय श्री राम। दूसरा सवाल है कि अगर हमें ईसाई बनाना होता तो हमें हिंदू परिवार में जन्म क्यों दिया? मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि मैं या हमारे कोई भाई अगर वो अमेरिका चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है, यूरोप चला जाता है या किसी भी देश में चला जाता है, तो अगर वहाँ पे वो बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा किसका कहलाएगा? यूरोप का कहलाएगा, अमेरिका का कहलाएगा, या इंडियन कहलाएगा, या हमारा कहलाएगा? क्या कहलाएगा वो आप सोचें। ये आपको मैं सोचने के लिए समय देता हूँ कि आप इस चीज़ पर निर्णय करें कि वो बच्चा कहाँ का कहलाएगा। अगर कोई भाई यहाँ से कमाने के लिए
बाहर जाता है और उनका उधर उनकी बच्चे अगर उनके वाइफ को होता है तो वो बच्चा किसका कहलाएगा? हमारा अपना कहलाएगा या हम उसे अंग्रेज बोल के हम उधर ही छोड़ देंगे, हम उसको इधर नहीं लाएंगे। मेरे ये कहने का तात्पर्य मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके नज़र में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जहाँ तक ये सोचता हूँ कि ऊपर वाले ने एक ही धरती बनाई, एक ही पृथ्वी बनाई, एक ही जगह बनाया, एक ही सूर्य बनाया, एक ही चांद बनाया, एक ही तारे बनाए। उसने अलग अलग चीज़ों का निर्माण नहीं किया, यानी कि एक ही पृथ्वी बनाए। उस पृथ्वी पर मैं और आप रहते हैं, मैं और आप उसी पृथ्वी पर रहते हैं। हाँ, ये है कि जैसे जैसे समय वाला भीड़ बढ़ी, लोग अलग होते गए। आपको पता है पृथ्वी या भारत का कितने टुकड़े हो चुके हैं अभी तक, या कितने क्या हो चुके हैं, इस पृथ्वी के कितने टुकड़े हो चुके हैं। तो अगर मैं छोटी सी या सरल शब्दों में आपको अगर समझाना के लिए चाहूँ कि एक ही आदम और हवा इस धरती पे आया, उसके वंशज 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 10 और हजार लाखों में हम परिवर्तित होते चले गए। कोई अमेरिका जाके बस गया, कोई भारत बस गया, कोई कहीं बस गया, कोई कहीं बस गया, कोई कहीं बस गया। और आज हम क्या कहते हैं कि अगर फलाना ने जन्म देना होता तो हमें उसी रूप में देता। आप कैसे कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं या हम ईसाई हैं या हम सिख हैं? कैसे कह सकते हैं आप? हम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो सिर्फ आदम और हवा को बनाया। बाइबल जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, ना कि और किसी को बनाया। तो आदम और हवा को बनाया तो हम किसी जाति किसी मजहब में बट ही नहीं सकते। हम इंसान हैं, इंसान ही रहेंगे। हाँ, ये अलग चीज़ है कि वर्ण व्यवस्था आई, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई चोर बन गया, कोई डाकू बन गया, कोई कुछ बन गया। आप किस तरीके से उसको लेते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम पैदाइशी परमेश्वर के बंदे हैं। अगर आप आदम और हवा के वंशज नहीं हैं तो आप एक वीडियो के माध्यम से मुझे बता दें कि आपका जन्म कैसे हुआ। कुछ लोगों का कई प्रकार से मानना है। क्या आप उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि मनुष्य जो है जानवर से इंसान बना, या मनुष्य मिट्टी से कीड़े मकोड़े से इंसान बन गया? नहीं। एक कुम्हार भी हूबहू मूर्ति हमारे और जैसे आपके जैसे बना सकता है, सिर्फ वो उसमें जान नहीं डाल सकता। जान डालने का काम परमेश्वर का है, जो आदम और हवा को बना के परमेश्वर ने हमारे और आप में डाले हैं। ये रहा हमारे दूसरे सवाल का जवाब। आइए हम देखते हैं, अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। मेरे को किसी भी बच्चे को बाइबल पढ़ाते हुए या यीशु बहुत अच्छे हैं बिल्कुल नहीं बोलना। राम अच्छे हैं, है ना, हनुमान अच्छे हैं, और तुम हिंदू हो, इस चीज को तीसरा सवाल था उनका कि हमें यीशु मसीह को नहीं मानना चाहिए, हमें यीशु मसीह को नहीं पुकारना चाहिए, हमें अपने आराध्य को मानना चाहिए। बेशक आपको अपने आराध्य का ही मानना चाहिए, जिसकी आप प्रार्थना करते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं। आइए मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, और जब हम उसका 48, 48 और 50 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैं अपनी ओर से बातें नहीं करता, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ। यीशु मसीह जो आपको बोलता है या जो आपको जो आज्ञाएं देता है वो यीशु मसीह नहीं देता, नथिंग। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि तुम यह ना समझो कि मैं तुम्हें अपनी ओर से कुछ बातें बताने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें पिता की ओर से, जैसा पिता ने मुझे बोला है वैसा तुम्हें बोलता हूँ। यानी कि अगर मैं राम को परमेश्वर मानता हूँ, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा आज तक, परमेश्वर का कोई अक्स नहीं है। आप परमेश्वर को किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, आप परमेश्वर को किसी भी व्यक्ति रूप में परमेश्वर को जान सकते हैं, चाहे वो राम के रूप में जान ले, चाहे वो कृष्ण के रूप में जान ले, चाहे वो हनुमान जी के रूप में जान ले, चाहे वो यीशु मसीह के रूप में जान ले, चाहे वो कबीर साहब के विषय में जान ले, किसी भी रूप में। ये आपका अपना स्वतंत्र अधिकार है कि आप परमेश्वर किसको मानते हैं। लेकिन ये बात सदा ध्यान रखें कि आप जिसको परमेश्वर मानते हैं या मैं जिसको परमेश्वर मानता हूँ, यीशु मसीह कहता है कि उसी परमेश्वर ने मुझे ये बोला है
कि मैं जो कहता हूं वो तुम कहो। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहीं भी ये नहीं लिखा कि तुम जाके दूसरों को जाके चोरी करो, तुम दूसरों को जाके डाका डालो तो, या तुम दूसरों को जाके मार दो। ऐसा यीशु मसीह ने कहीं भी नहीं लिखा है। यीशु मसीह ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई तेरे साथ अगर 1 कोस चलता है तो उसके 2 कोस चला जा। कोई तुझसे अगर अपना शर्ट मांगता है तो तू अपना पूरा कपड़ा ही उतार के उसे दे दे, है ना। जो तेरे पास अगर 2 दमड़ी है तो 1 उनको तू दे दे। यीशु मसीह ये सिखाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह को नहीं मानना चाहिए या यीशु मसीह को नहीं पुकारना चाहिए, तो आप सबसे पहले अपने आराध्य का अनादर कर रहे हैं, अपने आराध्य के विषय में बोल रहे, क्योंकि यीशु मसीह साफ कहता है कि मैं अपनी ओर से तुम्हें, ये मेरी शिक्षाएं नहीं है बल्कि जिसने मुझे भेजा है, जो पिता मुझे भेजा है, पिता की शिक्षा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अगर आप ये राम को परमेश्वर मानते हैं तो ये राम जी की शिक्षा है कि आप जो है किसी के साथ बुरा ना करें। अगर आप कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण जी की ये शिक्षा है कि आप बुरा ना करें। क्या कृष्ण ने कहीं कहा है कि आप किसी का बुरा करें? क्या राम भगवान ने कहीं कहा है कि आप किसी की बुराई करें? नहीं। जो शिक्षाएं आपके आराध्य ने दिया है वही शिक्षाओं को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया है। तो जब यीशु मसीह उन्हीं की शिक्षाओं को पूरा करने के लिए आया है तो फिर उनका तोड़ क्यों, फिर उनका बहिष्कार क्यों है? जब एक ही पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया है, इसी पृथ्वी पर हमारे भगवान राम आए, हमारे भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान विष्णु आए, पता नहीं और भी कितने चीजों ने अवतार लिया, और उसी में हमारे कबीर साहब आए, उसी में हमारे यीशु मसीह आए, उसी में हमारे और भी नाना प्रकार के जो हम आराध्य को हम जो पूछते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो सब आए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का ही इनकार कैसे और क्यों हम यीशु मसीह को अंग्रेज कहते हैं, जबकि ये पूरी पृथ्वी एक ही है। बनाने वाला भी परमेश्वर एक है, पैदा करने वाला भी परमेश्वर एक है। जब सब कुछ एक है तो फिर हम यीशु मसीह को अंग्रेज या हम अपने आप को धर्म को बदलने वाले कौन कहते हैं? क्या यीशु मसीह ने आपको कहा कि तू अपने पिता को छोड़ दे? क्या यीशु मसीह ने कभी कहा कि आप अपने नाम को चेंज कर दे? क्या यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना घर बार को छोड़ दे? क्या यीशु मसीह ने कहा कि अपने माँ बाप को छोड़ दे? जब यीशु मसीह ने कोई भी गलत आज्ञाएं आपको दी ही नहीं, फिर आप किस तरीके से कह सकते हो कि यीशु मसीह को आप नहीं मान सकते या आप यीशु मसीह को पुकार नहीं सकते? अगर यीशु मसीह में कोई गलती है तो आप कह सकते कि यीशु मसीह ने ये गलत शिक्षाएं दी है, हम उसको नहीं पुकार सकते। तो मेरी आपसे ये विनती है कि मेहरबानी करके आप यीशु मसीह को सही तरीके से समझें। किसी की डॉक्ट्रिन क्या है ये मैं नहीं जानता, मैं वो जानता हूँ जो यीशु मसीह कहता है, मैं वो जानता हूँ जो हमारे भगवान श्री राम कहते हैं, मैं वो जानता हूँ जो हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वो जानता हूँ जो हमारे आराध्य मुझे कहते हैं। अगर वो कहते हैं तो यीशु मसीह ने साफ कहा है कि मुक्ति मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे पास से ही आके तुम जो है राम के पास पहुँच सकते हो, मेरे पास से ही तुम कृष्ण के पास पहुँच सकते हो, यानी कि पिता के पास पहुँच सकते हो, क्योंकि परमेश्वर को ही पिता कहा गया है। पिता का कोई नाम नहीं होता, जिस नाम से आप पुकारना चाहते हैं, कोई पापा कहता है, कोई डैडी कहता है, कोई बाबूजी कहता है, कोई बड़े पापा कहता है, कुछ भी जिस नाम से भी आप अपने पिता को पुकार सकते हो, आप पुकारने के लिए स्वतंत्र हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि लोगों को और से और जानकारी जा सके। अगर कोई भी ऐसी वीडियो आती है, आप कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई जवाब है, अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं आपको और भी आगे जवाब दूँगा। सबको जय मसीह की, जय राम, जय सिया राम। धन्यवाद। मेरा नाम खुद का